नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, जिस बात का डर था अब लगभग वही चीज़ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों अब जो है वो अफ़गानिस्तान एक तरीके से एक फेल्ड स्टेट में जो है वो तब्दील होते जा रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है सिविल वॉर का घटित होना, या कि जो आने वाले समय में जिस तरीके से तालिबान अपने आप को आगे बढ़ा रहा है उस तरीके से अब ये बात लगभग तय हो चुकी है कि तालिबान जो है वो आने वाले समय में अफ़गानिस्तान का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। जैसा कि अब आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान स्पायरल इनटू फेल्ड स्टेट वेयर अल कायदा विल थ्राइव। ये दोस्तों यूके के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ये उनका कहना है कि अब जो अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब इसके बाद जो है अब अफ़गानिस्तान जो है कि बहुत बड़े एक फेल्ड स्टेट में तब्दील होने जा रहा है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सिविल वॉर भी अब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि जो अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि एक बहुत बड़ी सिविल वॉर जो है अब होने वाली है। अब इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों ज़िम्मेदार किसको माना जाए, अब ये सोचना बहुत मुश्किल सा है, क्योंकि दोस्तों इस बीच US ने क्या किया कि अपने 3000 जो उसके सैनिक हैं उसको जो है अफ़गानिस्तान में भेजा है। अब लोग ये सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ा महान काम करने के लिए आखिर अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान की मदद के लिए आगे आए गया, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ से अपने लोगों को निकलवाने के लिए उसने 3000 की एडिशनल ट्रूप को जो है वहाँ भेजा है। ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है अमेरिका, क्योंकि US और UK अब सब जो हैं अपने काबुल से जो अपनी एम्बेसीज़ का जो स्टाफ है और जो भी इनके ऑफिसर वगैरह वहाँ पे जो एम्प्लॉयड हैं उनको सबको वहाँ से निकालने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति ख़राब हो चुकी है। और इससे ये आपको पता लग जाता है कि US का जो एक कदम था कितना कायराना और कितना ज़्यादा शर्मनाक ये कदम था। जिस तरीके से USA ने इस पूरे प्रोसेस को जो है पूरा इसने अंजाम दिया है, इस पूरे प्रोसेस से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका जो इम्प्लिकेशंस जो हैं वो ख़राब अब देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अब जो इनकी जो हेरात और कांधार जो इनकी तीसरी और जो दूसरी सबसे बड़ी जो शहर है उसको भी इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओपीएम के जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो डार्क कलर में, सब ओपीएम के जो एरियाज़ हैं वो भी जो है वो अब तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है। चाहे वो कुंदुज़ का हो, तकहार का हो, बल्ख का हो, हेरात का हो या काबुल के पास का एरिया, वो सब जो है इनके पास में आ चुका है। और लगभग अब इसमें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 15 प्रोविंसेस जो कि पूरी तरीके से कब्ज़े में आ चुकी हैं, जो 15 प्रोविंशियल कैपिटल हैं वो कब्ज़े में आ चुकी हैं तालिबान के। तो अब इससे जो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि कितनी स्थितियां ख़राब हैं। और रही बची कुची कसर जो थी वो अमेरिका ने इस कदर छोड़ दी कि अमेरिका के जो हथियार थे, जब हेरात और कांधार पे जब कब्ज़ा हुआ है तो तालिबान ने वहाँ पे USA के कुछ काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे उनको कब्ज़े में ले लिया। साथ ही साथ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्कैन ईगल जो ड्रोन है, जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला जो ड्रोन है जो कि सर्विलांस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको जो है तालिबान ने अपने कब्ज़े में ले लिया। और एक तालिबान को एक अच्छी खासी जो मिलिट्री इक्विपमेंट की जो खेप होती है वो हाथ लग गई है, जिसकी वजह से अगर अब दोस्तों बात की जाए कि एक अगर लैंड पे अगर बात की जाए कि इस समय तालिबान के जो आतंकवादी हैं और जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनकी क्या सिचुएशन है, तो लगभग दोनों के पास हथियारों के मामले में लगभग सेम इक्वेशन हो गई है। क्योंकि अब दोनों के पास ही जो है जो हथियार की बात की जाए तो हथियार का लेवल लगभग सेम सा हो चुका है। क्योंकि तालिबान ने कई जगहों पे जो अमेरिका के जो छोड़े हुए हथियार थे उनको जो है अपने कब्ज़े में ले लिया है, जो कि अच्छी कंडीशंस में है। इसके साथ ही अब खाली जो एक डिफरेंस बच रहा है वो अफ़गान फोर्सेस की जो एयर से जो भी वो स्ट्राइक कर रहे हैं, उसी स्ट्राइक से अब जो भी उनको एज या एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन अब वो भी कब तक मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि 31 अगस्त तक जो है वो अपनी एयर स्ट्राइक की जो हेल्प है अमेरिका वो भी बंद कर देगा। तो अब उसके बाद तालिबान को घेरने के लिए अफ़गानिस्तान की सेना के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब इस तरीके के अगर सोफिस्टिकेटेड हथियार और इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अगर इनके साथ लगती रहेगी, इनके हाथ में लगती रहेगी तालिबान के हाथ में, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन को जनरेट करेगी। अब दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका ने जानबूझ के नहीं किया, उसको भी नहीं मालूम होगा कि ये जो सैनिक हैं इतनी जल्दी से उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे अफ़गान के सैनिक।
साथ ही साथ एक न्यूज़ ये भी आई थी इसी बीच में कि जो भारत ने जो एक Mi-35 जो हेलीकॉप्टर जो गिफ्ट किया था अफ़गानिस्तान को, तो उसको भी जो है एक जगह कुंदुज़ एयरबेस को जब कब्ज़े में लिया तालिबान ने, तो कुंदुज़ एयरबेस पे ही Mi-35 का हेलीकॉप्टर भी इनके हाथ में लग गया, जिसको कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो रोटर ब्लेड है जो कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने का काम करती है वो नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसका जो इंजन है वो भी ख़राब है, तो एक तरीके से इसका जो मटेरियल था उसको स्पेयर पार्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और इसी बीच एक खबर और देखने को मिली है कि तालिबान ने क्या किया है कि अब उनके हथियारों का सोचिए ज़ख़ीरा इस तरीके से बढ़ चुका है कि उन्होंने ईरानियन एक ड्रोन था जो कि वेस्टर्न अफ़गानिस्तान के एरिया में जो उड़ रहा था, जो कि ईरान का जो बॉर्डर लगता है, करीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो ईरान का लगता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो उस पे जो है बॉर्डर के पास में कि इनका जो है ड्रोन उड़ रहा था ईरान का, जिसको जो है मार गिराया है, ये रशियन न्यूज़ एजेंसी का दावा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन कितनी ज़्यादा बदलती जा रही है और कितनी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। तो अब इसी बीच भारत ने भी अब अपना स्टैंड लगभग क्लियर सा कर दिया है कि भारत ना तो किसी भी तरीके की कोई एयर स्ट्राइक करने वाला है, ना अपने सेना के जवानों को भेजने वाला है और ना ही कोई मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि तालिबान के आगे अफ़गानिस्तान के सैनिक जिस तरीके से अपने हथियारों को छोड़ के चल दे रहे हैं, उस पर भारत अगर अपने हथियार प्रोवाइड भी करा देता है अफ़गानिस्तान की सेना को, तो वो आप सीधे समझिए कि सीधे तालिबान के हाथों में जाने का मतलब है। क्योंकि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के जो सैनिक हैं वो हथियारों को छोड़ के चल रहे हैं, उस तरीके से तो मुझे लगता है कि एक सेकंड बाइडेन ने भी नहीं सोचा होगा कि जो हथियार हैं जो हम छोड़ के जा रहे हैं उनको इस तरीके से छोड़ के चल देंगे। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए ये इनडायरेक्ट एक तरीके से हेल्प करने की कोशिश की होगी, जैसा कि वहाँ के विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो यही मानता हूँ कि अमेरिका का जो ये डिसीज़न था, जिस तरीके से जिस हड़बड़ी में अमेरिका ने अपने आप को पुल आउट किया है अफ़गानिस्तान से, कहीं न कहीं उस सारी जो कंडीशन जो वर्स्ट होती गई, उस सारी कंडीशंस के पीछे अगर कोई सबसे बड़ी कोई फैक्टर है, कोई सबसे बड़ी वजह है, तो वो है अमेरिका। उसने 20 साल वहाँ बिताए और 20 साल बिताने के बाद उसको ऐसे छोड़ के जाना कि जैसे उसके वहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो इतनी ख़राब हो गई उसके पीछे कौन है सबसे बड़ा फैक्टर? पाकिस्तान के अलावा कुछ बताइएगा, वो तो सबको मालूम है। इसके अलावा जो भी अगर कोई डेवलपमेंट होती है अफ़गानिस्तान के इशू पे, तो उस समय आप लोग को जो अपडेट कराता रहूँगा। बाकी आप लोग की इस क्वेश्चन पे आप लोग की क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरों के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।